हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 16। ठीक है, इससे पहले हमने 15 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए और लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 14 तक हमने बेसिक हॉर्टिकल्चर और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, हमारा ये चैप्टर चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल, जिसमें कि हमने फर्स्ट क्लास में बेसिक ओलेरिकल्चर पढ़ा और साथ ही साथ क्या टोमेटो क्रॉप्स को कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे ब्रिंजल एंड ओकरा। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रिंजल पढ़ेंगे। चलिए मैं आप लोगों को ब्रिंजल के बारे में बताती हूँ। ठीक है, चलिए ब्रिंजल को क्या कहा जाता है, ब्रिंजल को कहा जाता है एग प्लांट। क्या कहा जाता है, एग प्लांट। ब्रिंजल होता है एग प्लांट होता है और इसे पुअर मैन क्रॉप भी कहा जाता है, पुअर मैन कश। ठीक है, पुअर मैन क्रस्प कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि इसे ओबिज़ेन में फ्रेंच लैंग्वेज में इसे ओबिज़ेन कहा जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज में इसमें कहा जाता है। एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ, ब्रिंजल। ठीक है, ये हो गया ब्रिंजल। ठीक है, ब्रिंजल को क्या कहा जाता है, फ्रेंच में कहा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ओबिज़ेन कहा जाता है फ्रेंच लैंग्वेज में। फ्रेंच लैंग्वेज में ओबिज़ेन कहा जाता है। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम बताइए, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, इसकी क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, इसकी फैमिली क्या होती है। ठीक है, चलिए मैं आपको धीरे धीरे सब बताते चलती हूँ। जैसे कि सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, इसका बॉटनिकल नेम होता है सोलेनियम मेलोजिना। क्या होता है, सोलेनियम मेलोजिना। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम होता है सोलेनियम मेलोजिना। ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 24। क्या होता है, इसका क्रोमोसोम नंबर 24 होता है। इसकी फैमिली क्या होती है, इसकी फैमिली होती है सोलेनियसी। क्या होती है इसकी फैमिली, सोलेनियसी। इसकी फैमिली होती है सोलेनियसी होती है। इसका ओरिजिन क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है इंडिया। ये कहाँ का ओरिजिनेटेड है, इंडिया का। ठीक है, इसका फ्रूट टाइप क्या होता है, बेरी। फ्रूट टाइप क्या होता है इसका, बेरी होता है। ठीक है, फ्रूट टाइप क्या होता है इसके, देखिए ब्रिंजल के फ्रूट टाइप्स पूछे जाते हैं। हाँ, फ्रूट टाइप क्या होता है, बेरी होता है। और एडिबल पार्ट क्या होता है, इसका एडिबल पार्ट होता है फ्रूट। ठीक है, इसका एडिबल खाने योग्य जो पार्ट होता है इसका कौन सा होता है, उसे कहते हैं फ्रूट कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा ये डे न्यूट्रल प्लांट है। ये कौन सा है, डे न्यूट्रल प्लांट है ये। ठीक है, ये डे न्यूट्रल प्लांट है। टेम्परेचर इसका रिक्वायर्ड कितना होता है, चलिए एक सेकेंड रुकिए। हाँ, इसमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना लगता है, इसमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर लगता है 24 to 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर लगता है 24 to 27 डिग्री सेल्सियस। सीड जर्मिनेशन में इसका टेम्परेचर कितना लगता है, सीड जर्मिनेशन में जर्मिनेशन टेम्परेचर, सीड जर्मिनेशन टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, साथ ही साथ ऑप्टिमम सीड, इसका सीड रेट बताइए। चलिए ठीक है, इसका ऑप्टिमम सीड इसमें कितना लगता है, ऑप्टिमम सीड रेट बताइए 400 से 500 ग्राम। इसका ऑप्टिमम सीड कितना लगता है इसमें, 400 से 500 ग्राम। और हाइब्रिड कितना लगता है इसमें, हाइब्रिड सीड कितना लगता है 150 से 200 ग्राम। कितना, 150 to 200 ग्राम। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है इसमें, ये जो अपना बैगन होता है वो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, तो बैगन में जो पर्पल कलर आता है वो कैसे आता है, चलिए बताइए, पर्पल कलर जो आता है बैगन में वो कैसे आता है। और वाइट ब्रिंजल जो होता है, वाइट ब्रिंजल जो वाइट कलर आता है, ठीक है, उसमें बताइए वाइट ब्रिंजल
जो होता है वो किस पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेदायक होता है? वाइट ब्रिंजल का क्या रहता है उपयोग, ठीक है, ये बताइए। चलिए बताइए, जो पर्पल कलर का आता है वो किस चीज़ से आता है? एंथोसाइनिन से आता है। किससे आता है? एंथोसाइनिन से। एंथोसाइनिन, ठीक है, एंथोसाइनिन से इसका पर्पल कलर आता है। और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए वाइट ब्रिंजल बहुत फ़ायदेमंद होता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, वाइट ब्रिंजल। साथ ही साथ चलिए लिखिए, इसमें एक कंडीशन पाई जाती है जिसे कहा जाता है हेटेरोस्टाइल कंडीशन। कौन सी कंडीशन कहा जाता है? हेटेरोस्टाइल कंडीशन, ठीक है। हेटेरोस्टाइल कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेटेरोस्टाइल कंडीशन में जो मैक्सिमम फ्रूट सेट होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। जो मैक्सिमम फ्रूट सेट जो होता है इसका लॉन्ग पीरियड का होता है, ठीक है, और स्यूडो शॉर्ट। लिख लीजिए, मैक्सिमम फ्रूट सेट लॉन्ग, ऐसे शॉर्टकट में लिख लीजिएगा, मैक्सिमम फ्रूट सेट लॉन्ग, ठीक है, ब्रैकेट में लॉन्ग लिख लीजिएगा और स्यूडो लिख लीजिएगा। स्यूडो शॉर्ट, ठीक है। इसमें कोई फ्रूट सेट नहीं होता, याद लिखिएगा, ठीक है, याद लिखिएगा, इसमें कोई भी फ्रूट सेट नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई भी फ्रूट सेट नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इसकी कुछ वैरायटीज़ है। चलिए अब मैं आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों को मेन पॉइंट इसका बता दिया। जैसे इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? सोलेनम होता है, मेलोजेना, ठीक है, सोलेनम मेलोजेना इसका बॉटनिकल नेम होता है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है इसका? 25 क्रोमोसोम नंबर होता है इसका, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 25 होता है। साथ ही साथ फैमिली इसकी क्या होती है? सोलेनियसी होती है। ओरिजिन इंडिया है। फ्रूट टाइप बेरी है। एडिबल पार्ट क्या होता है इसका? फ्रूट होता है। और ड्राई न्यूट्रल प्लांट होता है। टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है इसमें? टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 24 to 27 डिग्री सेल्सियस। और सीड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वहीं पर जो इसका सीड होता है वो ऑप्टिमम सीड और हाइब्रिड सीड कितना रिक्वायर्ड होता है, ये यहाँ पर लिख लिया, बता दिया मैंने, 400 to 500 डिग्री ऑप्टिमम सीड और हाइब्रिड सीड 150 to 200 डिग्री, ठीक है। पर्पल कलर किससे आता है? एंथोसाइनिन से आता है। और डायबिटिक पेशेंट के लिए वाइट ब्रिंजल भाई जन्नत है, मतलब कि उनके लिए सबसे अच्छी दवा होती है इसे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसकी सबसे मेन वेराइटीज़। चलिए अब हेडिंग डालिए वेराइटीज़। ठीक है, वेराइटीज़ भी इसमें देखिए IIHR और IARI से अलग अलग स्टेबलाइज्ड वेराइटी है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ IIHR वेराइटी, ठीक है। IIHR से जो वेराइटीज़ है वो वेराइटीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है। IIHR की जो वेराइटीज़ है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले लिखिए अर्का सरस, अर्का सरस, अर्का स्टील, अर्का शील, कौन सी? अर्का शील, अर्का केशव, अर्का कुशुमेकर, अर्का कुशुमेकर। देखिए ICAR JRF के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आपको ये सारी वैराइटीज़ जो अभी मैंने जितना भी पढ़ाई है, ठीक है, उसमें पहले क्रॉप्स में जितनी वैरायटी और आगे मैं जितना क्रॉप्स में वैराइटीज़ बताऊंगी भाई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ है, अच्छे से पढ़ के चाहिएगा वैराइटीज़, ठीक है। चलिए अर्का केशव कुसुमाकर लिख लिया, अर्का निधि, अर्का निधि, अर्का आनंद, अर्का आनंद, अर्का नवनीत, अर्का नवनीत। चलिए ये हो गई IIHR वेराइटीज़ हो गई। अब लिखिए IARI वेराइटीज़, ठीक है। IARI से जो स्टेबलाइज जो वेराइटीज़ है वो लिख लीजिए, जैसे कि पूषा पर्पल लॉन्ग, पूषा पर्पल राउंड, ठीक है, PP लॉन्ग, PP राउंड। एक मैं लिख देती हूँ, जैसे देखिए पूषा, पूरा लिख लीजिएगा फर्स्ट, पूषा
ऐसे नोट्स बनाइए और ऐसा लिखिए ताकि जो आप लोगों को ईजी वे पे आप लोग जब देखें तो आप ही लोग ना कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये क्या लिखा है, इसलिए ठीक है। जैसे पूषा पर्पल लॉन्ग लॉन्ग हो गया, तो वैसे ही पूषा पर्पल राउंड, ठीक है। पूषा पर्पल राउंड, पूषा पर्पल क्लस्टर, पूषा बिंदु, पूषा श्यामगला, नेक्स्ट लिखिए पूषा क्रांति, पूषा क्रांति, पूषा अनुपम, पूषा भैरव, पूषा उपकार, पूषा उत्तम। देखिए ये हो गई इतनी वैरायटीज़, ठीक है। इसमें कुछ वैरायटीज़ हैं जो एक्स्ट्रा है, मतलब इम्पॉर्टेंट भी है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो अलग वैरायटी है, जैसे कि हिसार, प्रगति, हिसार प्रगति, पंत ऋतुराज, पंत सम्राट, पूषा अनमोल, ठीक है। पूषा अनमोल। देखिए ये वैरायटीज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी, लेकिन ये सब वैरायटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए चलिए ये सारी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, चलिए ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है, इसमें एक कंडीशन पाई जाती है पेंटामोरस कंडीशन। क्या हो, कौन सी कंडीशन होती है वो होती है पेंटामोरस कंडीशन, पेंटामोरस, ठीक है। ये है पेंटामोरस कंडीशन, ठीक है। पेंटामोरस कंडीशन है, ये कैसे पाई जाती है, जैसे देखिए ये एक फ्लावर है, सॉरी ये हो गया, एक फ्लावर हो गया, ठीक है। ये इसके बीच में जो है इसके पेटल्स बनेंगे, ठीक है। ये जो इसके बीच में ये 5 पेटल्स बनेंगे, ठीक है, ठीक है। ये पेटल्स, तो इसे कहा जाता है 5 पेटल्स, इसे कहा जाता है 5 पेटल्स, और इसे कहा जाता है 5 सेपल, इसे कहा जाता है 5 सेपल, और इसे कहा जाता है, तो ये पेंटामोरस कंडीशन है, मतलब कि ये पूछा जाता है ब्रिंजल में कौन सी कंडीशंस पाई जाती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें आप बस इतना याद रखिएगा, पेंटामोरस कंडीशन पाई जाती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद में एक रहती है क्या, सोलेनम इनकम, जो कि मतलब सोडियम एप्पल की इसमें होती है, ठीक है। एक कंडीशन और होती है, कौन सी होती है, सोलेनम इनकोनम, ठीक है। ये होता है, इसमें होता है क्या, सोडियम एप्पल, जिसमें होता है सोडियम एप्पल, इसमें पाया जाता है प्रोटोजेंटर, सॉरी प्रोजेनिटर, इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये पाया जाता है इसमें। चलिए इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में इसमें ज़्यादा वैरायटीज़ इतनी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं कुछ, और इसके ज़्यादा कोई टॉपिक्स इंपॉर्टेंस है नहीं, जो कि मैंने ICAR JRF में और जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं मैंने उस बेस पे आपको इतना बता दिया, बस ये इतना है। देखिए ब्रिंजल में आप बस इतनी ही चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ओकरा,
नेक्स्ट टाइम मैं आपको पढ़ाऊँगी क्या, ओकरा, ओकरा पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए, ठीक है, ये हुआ अपना ओकरा। तो ओकरा में भी सबसे पहले हम देखेंगे इसके बॉटनिकल नेम, ठीक है। बॉटनिकल नेम क्या होता है, बॉटनिकल नेम होता है एबेमोकस स्कुलेंटस, ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसमें बॉटनिकल नेम लिखना है, फैमिली, ठीक है, ये कौन सी फैमिली में पाया जाता है, इसकी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट होती है, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे इसकी फैमिली। इसकी फैमिली कौन सी है, इसकी फैमिली है क्या, मैंने अभी बताया, एबेलमोकस स्कुलेंटस, ठीक है। स्कुलेंटस, ठीक है। इसकी फैमिली क्या होती है, मालवेसी, क्या होती है इसकी फैमिली, मालवेसी। इसकी फैमिली कौन सी होती है, मालवेसी, ठीक है। एक सेकेंड, ये मालवेसी में मेरे को तो ये लास्ट में जो आता है मालवेसी सोलिनेसी, कंफ्यूज इसी में हो जाती हूँ मैं, इसमें ऐसा आएगा, ठीक है। मालवेसी इसकी फैमिली होती है। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है कितना, 130। इसका सबसे ज़्यादा हाई क्रोमोसोम नंबर होता है, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 130, जो कि होता है पॉलीप्लोइडी, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉलीप्लोइडी होता है। और इसका जो ओरिजिन है वो है ट्रॉपिकल अफ्रीका। ट्रॉपिकल अफ्रीका इसका ओरिजिन है, ठीक है। इसी को पॉलीप्लोइडी को ही एम्फिडीप्लोइडी भी कहा जाता है, ठीक है, कभी कभी इस नाम से भी पूछा जाता है। एम्फिडीप्लोइड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद में देखिए कुछ कुछ, इसे क्या कहा जाता है, इसे लेडी फिंगर कहा जाता है, क्वीन ऑफ वेजिटेबल एंड लेडी फिंगर कहा जाता है। सबसे पहले एक चीज़ लिख लीजिए, इसका फ्रूट टाइप क्या होता है, इसका फ्रूट टाइप होता है कैप्सूल, फ्रूट टाइप, इसका फ्रूट टाइप क्या होता है, कैप्सूल होता है, ठीक है। इसे लेडी फिंगर कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर लिखते जाइए। इसे क्या कहा जाता है, इसे लेडी फिंगर कहा जाता है। लगता है पेन चेंज करना पड़ेगा, बहुत बोर हो गई मैं इससे। चलिए इसे कहा जाता है लेडी फिंगर, साथ ही साथ इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ वेजिटेबल। देखिए मैं जितने जितने पॉइंट लिखा रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, प्लीज़ उनको अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है, प्रॉपर अपनी नोट्स बनाइएगा, उन्हें अच्छे से ही नोट करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, और इसे क्वीन ऑफ वेजिटेबल्स कहा जाता है, जीनस एब्लेमोकस। देखिए मैंने क्या बोला, जीनस एबेलमोकस ने इसे स्टेबलाइज किया था, ठीक है, उन्होंने इसे स्टेबलाइज किया था। क्या नाम बताया मैंने आप लोगों को, यह नाम अच्छे से याद रखिएगा, जीनस एबेल, ठीक है, एबेलमोकस ने, इनने इसे स्टेबलाइज किया था, क्या किया था, इसे स्टेबलाइज किया था 1787 में। मेडिकुस में, ठीक है, कहाँ पर, मेडिकस, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा। उसके बाद में डॉक्टर हरभजन सिंह, इन्हें क्यों कहा जाता है, इनिशिएटेड ओकरा ब्रीडिंग, क्योंकि इन्होंने इनिशिएट ओकरा ब्रीडिंग की थी। किसने की थी, डॉक्टर हरभजन सिंह ने की थी, लिख लीजिएगा, डॉक्टर हरभजन सिंह। डॉक्टर हरभजन सिंह ने क्या किया था, इनिशिएशन ब्रीडिंग की थी, ठीक है।
इनिशिएटेड ओकरा ब्रीडिंग, ठीक है, इन्होंने ओकरा ब्रीडिंग की थी, इनके बारे में ये याद रखिएगा। और जीनस एब्लेमोकस के बारे में ये याद रखिएगा, ठीक है। नेचुरल क्रॉस, इसमें नेचुरल क्रॉस होता है पॉलिनेशन के द्वारा होता है, ठीक है। पॉलिनेशन जो है इसमें 5 to 12% याद रखिएगा, इसमें नेचुरल क्रॉस होता है। पॉलिनेशन जो होता है वो नेचुरल क्रॉस में होता है, ठीक है। नेचुरल क्रॉस में होता है कितना परसेंट, 5 to 12%, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड लेंथ, इसके एक्सपोर्ट जो स्टैंडर्ड लेंथ है ठीक है ना, लेंथ है वो कितनी है, 6 to 8 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद में क्या, इसका क्लाइमेट क्या होता है, इसका क्लाइमेट बताइए। सीड, चलिए ये नेक्स्ट टेस्ट में करते हैं। देखिए जैसे इसका क्लाइमेट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, सीड जर्मिनेशन के लिए अलग होता है, ठीक है। क्लाइमेट सीड जर्मिनेशन के लिए अलग होता है, सीड जर्मिनेशन के लिए इसका क्लाइमेट टेम्परेचर अलग होता है। फिर उसके बाद में कितना होना चाहिए इस टाइम पे, इसका 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, ये सीड जर्मिनेशन टेम्परेचर होना चाहिए। और सीड जब जर्मिनेटेड नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे इसका टेम्परेचर होना चाहिए, लिख लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस बिलो, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए जब सीड विल नॉट जर्मिनेटेड, सीड विल नॉट जर्मिनेटेड, जब सीड जर्मिनेट नहीं है, ठीक है, तब इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। और जो फ्लावर जब ड्रॉप होता है तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए उस टाइम पे, तब इसका होना चाहिए ग्रेटर देन 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसके क्लाइमेट्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में होता है क्या, देखिए तो ये हो गए हमारे टेम्परेचर, ठीक है, ये हमने सारा आपको टेम्परेचर बता दिया। अब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है, इसके न्यूट्रिशंस एंड इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड इसकी इम्पोर्टेंस, चलिए ये है क्या, देखिए राइस जो इसका सबसे बड़ा रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, ये चीज़ याद रखिएगा, रिच सोर्स है सबसे बड़ा किस चीज़ का, आयोडीन का, ठीक है, रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, ठीक है। कैल्शियम, पोटाश एंड विटामिन सी, ठीक है, ये इन सब के रिच सोर्स है, याद रखिएगा, ठीक है। आयोडीन का, कैल्शियम का, पोटास के और विटामिन सी का, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्या है, इसके बाद में मैसिलेज, ठीक है, याद रखिएगा, एक है इसका मैसिलेज है, ठीक है। ड्यू टू, ये क्यों होता है लिख लीजिएगा, ड्यू टू गिलाक्यूट्रॉनिक एसिड एंड ग्लूक्यूरोनिक, ठीक है, ग्लूक्यूरोनिक, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार मार्क कर लिया है तो आप लोग भी इसे स्टार मार्क करके याद रखिएगा, ठीक है। इसमें एसिड प्रेजेंट होता है, एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है, नोट कर लीजिएगा, इसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसिड कौन सा होता है, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन ओकरा, ठीक है, पॉलीसेकेराइड एसिड होता है, कौन सा, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है।
चलिए ओकरा सीड में जो ऑयल और प्रोटीन परसेंटेज लिखिए कितना होता है। इसके सीड में ऑयल कितना होता है 45% और प्रोटीन कितना होता है इसमें प्रोटीन है 20-30%। 20-30%। इसमें सीड रेट अब लिख लीजिए सीड रेट, ठीक है। सीड रेट बहुत इंपॉर्टेंट है ओकरा की, सीड रेट नोट कर लीजिए। इसमें सीड रेट कितनी होती है, समर सीजन में सीड रेट कितनी होती है, समर सीजन में होती है 18 से 20 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। और रेनी सीजन में अलग होती है, रेनी सीजन में कितनी होती है 10-12 kg पर हेक्टेयर। चलिए इसकी सीड वायबिलिटी कितने ईयर्स की होती है, इसकी सीड वायबिलिटी होती है 2 ईयर्स की होती है। कितने ईयर्स की होती है 2 ईयर्स की, ठीक है। चलिए इसका आइसोलेशन डिस्टेंस लिख लीजिए, आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है इसमें, ठीक है। फाउंडेशन सीड का अलग होता है, सर्टिफाइड सीड में अलग होता है, ठीक है। आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है इसमें हेडिंग डाल लीजिए, आइसोलेशन डिस्टेंस, ये फाउंडेशन सीड में अलग होता है। फाउंडेशन सीड में कितना होता है 400 मीटर, ठीक है। और सर्टिफाइड सीड में ये डिस्टेंस कितना होता है, सर्टिफाइड सीड में ये डिस्टेंस होता है 200 मीटर, ठीक है। 200 मीटर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में सीड शैटरिंग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। ओकरा में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, वो क्या है, वो ओकरा में एक चीज़ होती है जैसे सीड शैटरिंग, ठीक है। सीड शैटरिंग, सीड शैटरिंग होती है, ये इसकी मेजर प्रॉब्लम है। ब्रैकेट में लिख लेती हूँ मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर पढ़ के आप लोग नोट करिएगा ये सब चीज़ें। और देखिए जो चीज़ मैं अच्छे से अगर नहीं नोट कर पा रही तो उनको आप प्लीज़ क्या सुन के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने लिख पा रही उनको अच्छे से सुन के नोट कर लीजिए, जैसे मैंने ब्रैकेट में डाला है, ठीक है, क्योंकि ये अलग प्रॉब्लम है। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या इसकी वेराइटीज़। देखिए ओकरा में मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया, इसके बॉटनिकल नेम बता दिए, फैमिली बताया, क्रोमोसोम नंबर बताया। क्रोमोसोम नंबर इसका सबसे ज़्यादा हाई होता है 130, ठीक है। ओरिजिन टॉपिकल अफ्रीका है और फ्रूट टाइप कैप्सूल होता है इसका। जीनस एब्लेमोकस ने क्या किया था, स्टेबलाइज किया था 70-87 मेडिकोश में, ठीक है। और साथ ही और डॉक्टर हरभजन सिंह ने क्या किया था, इंडियन ओकरा ब्रीडिंग की थी। क्या किया था इन्होंने, इंडियन ओकरा ब्रीडिंग, ठीक है। याद रखिए डॉक्टर हरभजन सिंह ने क्या किया था, इंडियन ओकरा ब्रीडिंग की थी। और उसके बाद में स्टेबलाइज किसने किया था, जीनस एब्लेमोकस ने स्टेबलाइज किया था, ठीक है। याद रखिएगा इसमें जो एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड जो लेंथ होता है वो 6 to 8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसमें पॉलिनेशन नेचुरल क्रॉस किया जाता है 5 to 12%, ठीक है। लेडी फिंगर और क्वीन ऑफ वेजिटेबल कहा जाता है इसे। क्लाइमेट इसका कितना होता है, सीड जर्मिनेशन के लिए 25-35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और सीड जर्मिनेटेड नहीं है, ठीक है, सीड जर्मिनेट अगर नहीं है तो 20 डिग्री से नीचे ही टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसकी वेराइटीज़। चलिए वेराइटीज़ नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे क्या इसकी वैरायटी में लिखिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है, ठीक है। लिखिए परकिंस लॉन्ग ग्रीन, वैरायटी लिखिए इसकी परकिंस लॉन्ग ग्रीन। इंट्रोड्यूस, ये कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड है, ये USA, ठीक है।
कहाँ से इंट्रो हुई है? ये यूएसए से हुई है, ठीक है। हरभजन जो है, हरभजन कौन सी है? हरभजन है सिलेक्शन फ्रॉम परकिंस लॉन्ग ग्रेन। देखिए ये सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट करिएगा। हरभजन लिख लीजिए। लॉन्ग ग्रीन, ठीक है। आज़ाद क्रांति, आज़ाद क्रांति क्यों है? ये YVMV की रेसिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है। आज़ाद क्रांति जो है रेसिस्टेंट है, YVMV की रेसिस्टेंस वैरायटी है। हिसार नवीन, हिसार नवीन जो वैरायटी है वो भी YVMV की रेसिस्टेंट वैरायटी है। और पूषा मखमली, एक है पूषा मखमली, ठीक है। और एक है पूषा स्वामी, एक है पूषा स्वामी, ठीक है। पूषा स्वामी है, तो ये क्रॉस किस किस का है? पूषा मखमली, पूषा मखमली एंड किसका क्रॉस है? ये क्रॉस IC 1542, ठीक है। ये ड्राई नेचुरल वैरायटी है। चलिए इस वैरायटीज़ के बारे में कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं, वो नोट कर लीजिए। ये ड्राई नेचुरल वैरायटी है। डे न्यूट्रल वैरायटी। ये ड्राई कहाँ से आ जाता है? डे न्यूट्रल वैरायटी है। ये स्पिनलेस है, ये वैरायटी जो है वो स्पिनलेस है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या, सैलिनिटी टॉलरेंट है। सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी है, ठीक है। चलिए एक है पूषा A4, यहाँ लिख लीजिए। पूषा A4 है, ये किसका क्रॉस है? ये क्रॉस है अर्का एस्कुलेंटस, एस्कुलेंटस अर्का मनीहाट स्पीसीज मनीहाट, ठीक है। ये अच्छे से इसको ऐसे पूरा लिखिएगा, ठीक है। परभानी क्रांति लिखिए। परभानी क्रांति किसका क्रॉस है? पूषा स्वामी पूषा मनीहाट, नहीं सॉरी, अर्का मनीहाट का, ठीक है। याद रखिएगा। अर्का अनामिका है, अर्का अनामिका किसका क्रॉस है? एस्कुलेंटस और टेट्राफिलस का, टेट्राफिलस, ठीक है। ये अर्का अनामिका का क्रॉस है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में अर्का अभय, अर्का अभय है। अर्का अभय किस किस का क्रॉस है? अर्का अभय अर्का एस्कुलेंटस और ये भी अर्का टेट्राफिलस का, ठीक है।
देखिए अगर ये क्रॉस पूछा जाएगा तो अगर दोनों दिया जाए तो सबसे पहले आप अर्का अनामिका, ऐसे मोस्टली चांसेस है दोनों नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप बेझिझक अर्का अनामिका दिया जाएगा या तो अर्का अभय दिया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि ये दोनों ही इसका क्रॉस है, ठीक है। काशी लालिमा, IIVS वैरायटी है ये, ठीक है, याद रखिएगा ये IIVS वैरायटी है। चलिए ठीक है, ये इतना है। देखिए इसमें और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंटरवेरिएटर हाइब्रिडाइजेशन होता है जैसे कुछ में, तो वो कौन सी इंटर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इंटरवेरिएटर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये कौन सी वैरायटी में होता है, वर्षा उपहार और हिसा उन्नत में होता है। कौन सा है, ठीक है, वर्षा उपहार। वर्षा उपहार, जो ये किसका क्रॉस है, ये है लाम सिलेक्शन वन क्रॉस किसका है, ये परभानी क्रांति, ठीक है। परभानी क्रांति, ठीक है, ये इसका क्रॉस है वर्षा उपहार का, ठीक है, वर्षा उपहार का ये क्रॉस है, याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद में कौन सी है, हिसार उन्नत। हिसार उन्नत जो है वो किसका क्रॉस है, सिलेक्शन 2x2 क्रॉस परभानी क्रांति, ठीक है, ये भी परभानी क्रांति, ठीक है। देखिए वर्षा उपहार और हिसार उन्नत जो है, हिसार उन्नत जो है वो इंटरवेरिएटर हाइब्रिडाइजेशन वैरायटी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए म्यूटेंट वैरायटी नोट कर लीजिए, इसमें कुछ वैरायटीज़ जो होती है वो म्यूटेंट होती है, ठीक है, यहाँ नोट करिए म्यूटेंट वैरायटी। म्यूटेंट वैरायटी जो है उसमें कौन सी है, परभानी तिल्लू है, परभानी तिल्लू है, इंड्यूस्ड म्यूटेंट, वो भी बेस्ट किस चीज़ के लिए है, ये किसे कब की जाती है, फॉर प्रोसेसिंग टाइम के लिए, ठीक है, बेस्ट वैरायटी है फॉर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। एक है पंजाब 8, पंजाब 8 जो वैरायटी है वो म्यूटेंट ऑफ पूषा स्वामी बाय 1% EW, इसका ये एक पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंड्यूस्ड। देखिए ये सारे पॉइंट्स AF वगैरह में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको नोट इसलिए करा रही हूँ कि आपको बाकी एग्ज़ाम्स में ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि AF में तो नहीं होगा वैसे उतना, इससे नाबार्ड वाबार्ड में सब कुछ पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये सब पढ़ना, ये सब थोड़ा बोरिंग टाइप का तो लगता है, ये जाहिर सी बात है, मुझे भी एक टाइम पे लगता था, लेकिन फ़िलहाल ये सब याद रखना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में जो है एक MDU1 है, CO2 है। MDU1 जो है वो म्यूटेंट ऑफ पूषा स्वामी बाय गामा रेडिएशन के कारण, इरिडेशन के कारण, ठीक है, गामा रेडिएशन से है, याद रखिएगा। इसमें पूषा स्वामी बाय गामा रेडिएशन, याद रखिएगा, इंड्यूस म्यूटेंट ऑफ पूषा स्वामी बाय, इसमें 1% EMS है, इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ तक के सेम होगा बाय गामा रेडिएशन,
ठीक है, याद रखिएगा ये होगा। इसके बाद में ये क्या है कि एक CO2 है और एक CO3 है। जो CO2 है वो सूटेबल है फॉर किसके लिए, डिहाइड्रेशन के लिए, ठीक है, डिहाइड्रेशन के लिए सूटेबल वेराइटी है, डिहाइड्रेशन लिख लीजिए, पूरा लिखिएगा, सूटेबल फॉर डिहाइड्रेशन, ठीक है, मैं डिहाइड्रेशन लिख दे रही हूँ, ठीक है, डिहाइड्रेशन के लिए सूटेबल है। और एक है CO3, ठीक है, CO3 जो है वो बोथ खरीफ एंड समर सीज़न दोनों है, ठीक है, बोथ सीज़न, खरीफ एंड समर, बोथ सीज़न मतलब कि खरीफ और समर सीज़न दोनों के लिए रिक्वायर्ड है। और एक्सपोर्ट वैरायटी है, ठीक है, एक्सपोर्ट जो वैरायटी है, एक्सपोर्ट वैरायटी याद रहनी चाहिए, ठीक है, ये पूषा A4 है। देखिए एक्सपोर्ट वैरायटी मैं आप लोग कैसे बता रही हूँ, पूषा A4, प्रभानी क्रांति और वर्षा उपहार। कौन सी एक्सपोर्ट वैरायटी है, पूषा A4, ठीक है, पूषा A4 नोट कर लीजिए, पूषा A4, पूषा A4, प्रभानी क्रांति, वर्षा उपहार, ठीक है, ये इसके एक्सपोर्ट वैरायटी है। और रेटूनिंग वैरायटी है अर्का अभय और पूषा A4। रेटूनिंग कौन सी है, अर्का अभय, पूषा A4, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की है, जैसे आधुनिक है, पंचली है और सुप्रिया है। वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिएगा। प्राइवेट सेक्टर की जो वैरायटी है वो आधुनिका है, पंचाली है, ठीक है, और सुप्रिया है, बस। चलिए ये देखिए, ये इसकी वैरायटी जो है ख़त्म होती है, साथ ही साथ देखिए ओकरा की जो मैंने ये सब लिखाया है, जैसे कि ये सारे जितने क्रॉस है, ये सारे के सारे जो क्रॉसेज है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे क्रॉस इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद में इसके सीड ऑयल और प्रोटीन परसेंटेज पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, सीड रेट्स याद रखिएगा, ठीक है। ये सब चलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये आपको एक ही एग्ज़ाम में नहीं, बाकी मैं ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सबसे पढ़ा रही हूँ, तो ये सारे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी ये क्लास यहीं एंड होती है, कल हम नए क्रॉप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कल हम अच्छा नया क्रॉप पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, बाय।